तो साथियों, आपके लिए अभी बहुत ही अच्छा समय है। आप तन मन लगाकर खूब पढ़ाई करें, अनुशासित रहें और निगेटिव विचारों वाले के संपर्क से दूर रहें। साथियों, आपको बहुत सारे ऐसे बात सुनने को मिलेंगे कि वैकेंसी नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और वर्ष 2023 में ही वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी संख्याओं में ये रिक्ति है। तो वर्ष 2023 में भी आएगी, 25, 26, वर्ष 2027, 28 तक जो है पुलिस की भर्ती होनी है। इस हेतु लगातार वैकेंसी आएगी, हर पदों के लिए आएगी, चाहे वो सिपाही हो, एएसआई स्टेनो हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, हर पदों पर साथियों लगातार वैकेंसीज आ रही है। इस बार ही आप 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई थी। तो आप आश्वस्त रहें और अनुशासित रहें, और आप में तैयारी की दिशा में निरंतरता होनी चाहिए। आपको खरगोश की तरह बीच बीच में सो नहीं जाना है साथियों। और याद रहे कि आपके पास एक ही दिल और एक ही दिमाग है, इसको आप डिस्टर्ब ना करें, आप इसे तंदुरुस्त रखें। आपकी गाड़ी के इंजन में अगर खराबी हो जाएगी तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आप सही ढंग से कैसे चलेंगे। उसी तरह यह आपके शरीर रूपी इंजन जो है, शरीर रूपी जो गाड़ी है, इसका दिल और दिमाग महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे कभी गुस्से से खराब कर लेते हैं, कभी डिप्रेशन में जाके खराब कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, इसको हमेशा रिफ्रेश रखना है, इसमें वायरस नहीं घुसने देना है। मैं आपको साथियों विश्वास दिलाता हूं, इस विभाग में बिहार सरकार के अधीन होने वाले अभी पुलिस विभाग में किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, गरीब के बेटे बहाल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं साथियों, यदि बहाली फेयर नहीं हुई होती तो ऐसे लोग इस विभाग में कैसे आते। मैं भी एक किसान का बेटा हूं साथियों, खेतों में काम किया हूं और अपने स्वाध्याय से यहां तक पहुंच पाया हूं। यदि आप मुझे सफल मानते हैं तो मैं भी बिल्कुल एक गरीब किसान का बेटा था और लगातार अध्ययन करता रहा और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो साथियों, आप गांव से हैं, आप गरीब हैं, ये सब कुछ भी नहीं है आज के दिनों में, यदि आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, आपके पास हौसला है। कहते हैं कि अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो परिश्रम की आग में तपने से क्यों डरते हो, क्यों रुके हैं तेरे यह कदम, तू फिर से चलने की कोशिश तो कर। माना जो ना मिला उसका अफसोस है, माना जो ना मिला उसका अफसोस है, मगर जो पास है उसमें जी भर जीने की कोशिश तो कर, उसमें जी भर के जीने की कोशिश तो कर। और साथियों, आप आत्मचिंतन भी किया करें, अपनी समीक्षा भी किया करें कि आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधार करना है। एक शायर मशहूर है कि जिंदगी भर गालिब ने यह भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब ने यह भूल करता रहा, चेहरे पर थी धूल और आईना साफ करता रहा। तो साथियों, आप आत्मचिंतन करें और अपने आप में सुधार करें। कहा भी गया, जब जागा तभी सवेरा। तो आप हर दृष्टिकोण से साथियों पॉजिटिव रहें और खूब मेहनत करें। और साथियों, कहते हैं ना, यदि जीवन में कुछ बुरा चल रहा हो तो भी आप चिंता मत करो, थोड़ा कीचड़ भी आवश्यक है सुंदर फूल खिलने के लिए। सच तो यह है साथियों कि समस्याएं लोगों को मजबूत बनाती है, यह प्रकृति का नियम है। आप कैटरपिलर के बारे में जानते ही हैं, जब उससे तितली बनने का जो प्रक्रिया है, उसमें उस कोकून से बाहर आने के लिए बहुत फड़फड़ाता है, उसके बाद वो बाहर आता है। उसको सीधा सीधा अगर बाहर निकाल दिया जाएगा तो कुछ ही पलों में मर जाएंगे। जेबरा जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो उसका बच्चा तुरंत खड़ा हो जाता है अपने पैरों पे, लेकिन फिर उसकी माँ उसे मार गिराता है अपने पैरों से, फिर खड़ा होता है, फिर गिराता है। साथियों, अगर ऐसा नहीं करता अगर तो वह जेबरा आगे अपने पैरों पे चल ही नहीं पाएगा। इसलिए उसे
बार बार उसकी माँ उसे गिराती है ताकि उसके पैर मजबूत हो और अपने पैरों पे चल सके। तो उसी प्रकार से साथियों, आपके पास अगर समस्याएं आती है, स्ट्रगल आता है, तो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। तो आप इससे हतोत्साहित और परेशान ना हो। ऐसे परिस्थिति में आपको धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति से लड़ना है। और साथियों, कहा जाता है ना कि परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो हमेशा आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। तो आपका रिजल्ट आपकी मेहनत के अनुरूप होगा। इसलिए मेहनत में कभी कमी मत रखिए और जीवन में आपको कभी हारना नहीं है। कहा भी गया है कि इसलिए मत मुस्कुराइए कि जिंदगी में खुशियां ज़्यादा है। इसलिए मत मुस्कुराइए कि जिंदगी में खुशियां ज़्यादा है, बल्कि इसलिए मुस्कुराइए कि जिंदगी से न हारने का वादा है। और अपने आप को तो ऐसा बना के रखिए। कहते हैं कि बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं, कमाल हूं मैं। और साथियों, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप मुश्किलों को भी चुनौती दे सकते हैं। कहा भी गया है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप मजबूत इच्छा शक्ति रखिए, धैर्य रखिए, लगातार परिश्रम करते रहिए और वैकेंसी तो आनी ही आनी है साथियों। 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद आए या 4 महीने के बाद आए, वैकेंसी तो आएगी ही साथियों, कन्फर्म आएगी। और इसलिए इस चीज़ की चिंता छोड़कर आप भरपूर मेहनत करिए और इस बार आप चूकने मत दीजिए। इस मौका को ज़रूर आप वर्दी धारण करिए यदि आपका सपना वर्दी है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अनुशासित रहेंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद।